व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं वेरोना प्लस कैप्सूल के हवाले से कि वेरोना कैप्सूल के यूजेस क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और तरीका इस्तेमाल के हवाले से कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरोना प्लस कैप्सूल के हवाले से कि वेरोना प्लस कैप्सूल को कौन सी कंपनी तैयार करती है और इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और ये किस तरह से काम करती है। वेरोना प्लस कैप्सूल को जो है हर्बियान फार्मा प्राइवेट लिमिटेड वाले तैयार करते हैं और ये एक पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जो वेरोना कैप्सूल हैं वो मुख्तलिफ़ नेमों से दस्तयाब हैं, एक वेरोना के नाम से, एक वेरोना ओडी के नाम से और एक वेरोना प्लस के नाम से। तो आज हम जिस कैप्सूल का रिव्यू करने जा रहे हैं, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है वेरोना प्लस कैप्सूल के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेरोना कैप्सूल के हवाले से कि ये किस तरह से वर्क करता है और ये किस तरह से आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। बेसिकली वेरोना प्लस जो कैप्सूल है ये जो है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है वो रिलीज़ करता है। वेरोना प्लस जो है आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपके जेनिटल्स हैं, जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जो कि जैसे कि पेनिस है उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो आपको जो जेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने में मदद देता है। इसी के साथ साथ वेरोना प्लस जो कैप्सूल है ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को डिक्रीज़ करता है, ये उनको ख़त्म करता है। अगर आप परेशान हैं, आपको एंग्जाइटी है या फिर स्ट्रेस है किसी हवाले से, तो ये उसको भी ख़त्म करता है। इसी के साथ साथ वेरोना प्लस जो कैप्सूल है ये आपकी जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं उनको ताकत देता है। और वेरोना प्लस कैप्सूल जो है ये आपको सेक्स हार्मोन्स और स्पर्म्स की प्रोडक्शन में मदद देता है ताकि आपको जो है फ़ायदा दे सके। इसी के साथ वेरोना प्लस कैप्सूल जो है वो स्टेमिना और सेक्स ड्राइव को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, आपको ताकत देता है। तो ये था इसका काम करने का तरीका। अब बात करते हैं वेरोना कैप्सूल के यूजेस के हवाले से कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरोना कैप्सूल को जो है बेसिकली प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन क्या होता है? प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, जिसको उर्दू में सरात इंजाल कहा जाता है, या फिर जो है जल्द फारिग हो जाना, या फिर जिसको कहा जाता है कि जिसकी टाइमिंग ना होना, तो उसको कहा जाता है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। तो आप प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए वेरोना प्लस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि आपका ज़ो तनासुल, आपको जो तनासुल है उसमें वीकनेस आ जाती है, उसमें इरेक्शन सही से नहीं होती, यानी कि सही से जो है ना वो इरेक्शन नहीं होती। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इरेक्शन सही हो और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप वेरोना प्लस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है आप इसको जनरल सेक्सुअल अस्थनिया के लिए भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको जिनसी थकावट है, आपको लगता है कि आप सेक्स के काबिल नहीं हैं या फिर सेक्स नहीं कर सकते या फिर आपका सेक्स करने का दिल नहीं करता, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कैप्सूल जो है लॉस ऑफ लिबिडो को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉस ऑफ लिबिडो क्या होता है कि आपको जो है ना सेक्स की ख्वाहिश नहीं रहती, जिनसी अदम रगबती को जो है वो अपना कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि सेक्स की ख्वाहिश ना होना। आपके अंदर सेक्स की बिल्कुल ही ख्वाहिश नहीं होती, आपके अंदर सेक्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है, आपका दिल ही नहीं करता, तो उसको कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। इसी के साथ साथ ये जो है डिक्रीज़ सेक्सुअल ड्राइव को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपकी जिनसी कमज़ोरी को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको जो है इरेक्शन सही से नहीं होती, आपका दिल नहीं करता या फिर आपको जो है ना कमज़ोरी महसूस होती है, आपका उज़्व तनासुल जो है टेढ़ा हो चुका है और आप चाहते हैं कि वो स्टैमिना में हो, उसको ताकत हो और वो जो है ना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें आप, तब आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। फिर बात करेंगे इसकी डोजेज की कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आते, लेकिन अगर आपको ये कैप्सूल एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन महसूस होता है या फिर ज़ाहिर करता है, तो आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें। और इसके साथ अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि वो लोग जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों वो इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपके इसके किसी भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट से जो है ना एलर्जिक है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। और उसके अलावा जो लोग कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, वो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें
क्योंकि ये जो है ना आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ कर देता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है वो बूस्टअप करता है, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जो कार्डियक पेशेंट हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज़ करें। तो डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके डोजेज की, इसके तरीक़ा इस्तेमाल की कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, लेकिन जो इसकी नॉर्मल डोज़ है वो यही है कि आप इसके 2 कैप्सूल दिन में 2 मरतबा रोज़ाना जो है वो दूध के साथ से इस्तेमाल करें। प्रेफरेबल तो यही है कि आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको दूध अवेलेबल नहीं है तो आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वक्ती तौर पर जो है ये टाइमिंग में फ़ायदा दे या फिर इरेक्शन में फ़ायदा दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने बिस्तर पर जाने से 1 से 2 घंटा पहले आपने इसके 2 कैप्सूल ले लेने हैं और उसके बाद जो है ना आप सेक्स ड्राइव के लिए जा सकते हैं। तो आपको जो है ये फ़ायदा देगा और आपकी टाइमिंग और इरेक्शन में ये काफ़ी हद तक फ़ायदा देगा। तो ये था इसका तरीका इस्तेमाल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।